उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद दिनों से भारत से चंद ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनके मुताल्लिक दावा किया गया है कि ये तस्वीर दजाल की हैं और ये कि दजाल पैदा हो चुका है। क्या वाकई दजाल भारत में पैदा होगा और इन तस्वीर की हकीकत क्या है? आज हम आपको भारत से आने वाली तस्वीर की हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लाम ने दजाल की कौन कौन सी निशानियां बतलाई हैं कि जिनसे दजाल की पहचान हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, दजाल एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है और रिवायात में ये बात भी मिलती है कि दुनिया में जाहिर होने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना दजाल का होगा। यही वजह है कि दजाल के फितने से पनाह मांगने की अहादीस में काफी ताकीद की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ क़यामत की निशानियों के बारे में बताया है, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने दजाल के बारे में वजाहत फरमाई है कि दजाल कैसा होगा और इसकी तबाहकारियां क्या होंगी। दरअसल दजाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दजाल अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानकार इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल की कई वाज़ेह निशानियां बताई हैं, जबकि मगरिब में इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबदों से तबाही पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दजाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दजाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। दजाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह बताया कि दजाल कैसा दिखेगा और इसकी निशानियां क्या होंगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गन्नी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर क्या फेरे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुताबीन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद्दे निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दजाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दजाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे। अब दजाल के शैतान उन लोगों की माँ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आनियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे चप्पे को रौंद डालेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़ल्ज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दजाल उन्हें लुक़्मा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बैसो मनाजरा के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला किया जाएगा, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दजाल नऊज़ुबिल्लाह की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता।
चुनांचे उस बुजुर्ग को दजाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया, तू ही वो दजाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दजाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दजाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? दजाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजे से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। उधर वो बुजुर्ग बवज्जा हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दजाल मलून है। वो झुंझुलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दजाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दजाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मादी दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दजाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दजाल के साथ जंग की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोरा आफाक मस्जिद जामे उम्वी में अदा करते होंगे। मिली शिराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफबंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ इमाम मादी दमिश्क में उसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और उस वक्त यही मकाम उनका हेडक्वार्टर होगा। हजरत इमाम मादी एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ पढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दजाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दजाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको बाबे लुद के मकाम पर कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजरो हिजर आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनांचे वो दजाल के चीलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, यानी सलीब प्रस्ती खत्म करेंगे। खिंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक आंख वाले बच्चे के पैदा होने की खबरों ने तहलका मचा रखा है, जिसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि यह बच्चा भारत में पैदा हुआ है और बाद रासिखुल अकीदा अफराद की जानिब से इसे हकीकी दजाल कहा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि दजाल एक फितना है जो कि सदियों से मौजूद है, मगर इसका ज़हूर होना बाकी है और ये कोई बच्चा नहीं है जिसकी पैदाइश होगी। हमने इस बात की तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये तस्वीर सन 2013 की हैं, जिन्हें नई बनाकर पेश किया जा रहा है और ये तस्वीर कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई है। जी तो दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।